जी दोस्तों, आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने वही साहब से टाइम लिया है ताकि काफ़ी सारे दोस्तों मुझे मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे, और काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने वही साहब का नंबर भी शेयर किया है कि वायरस के लिहाज से, क्योंकि आजकल कबूतरों में बहुत ज़्यादा वायरस आया हुआ है, जिससे लोगों के खुडों के खुडे जो है ना खाली हो चुके हैं, और इस वायरस ने बड़े सारे हमारे कबूतर परवर भाइयों का ना दिल भी तोड़ दिया है। बेचारे वो बड़े परेशान हैं कि हमने इतनी तैयारी की थी और एंड टाइम आया, जब टाइम आया तो वायरस में चले गए कबूतर सारे। तो वही साहब से आज इंशाल्लाह ताला वायरस के बारे में पूछेंगे, और वो चंद कबूतरों का आपको शौक भी कराएंगे। पीछे आप देख रहे होंगे तो वही साहब के जो बुलेट हरकुलिस ब्रीड है, ब्रूसली टैडी है, जो हम इस छत पे जो मतलब कि मैं शौक करवाता रहता हूँ अक्सर, तो जो उन्होंने उड़ने के लिए छोड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, नए लैस हो रहे हैं कबूतर, आपको उनका भी शौक कराऊंगा, और उनकी टाइम टेबल क्या है, उनकी परवाज़ क्या है, ये भी भाई साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जी आप सुनाएं, सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो तमाम अमजद अली ऑफिशियल चैनल के देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक हो, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इस बाबरकत महीने की निस्बत से और इस बाबरकत महीने के आने से, और इसमें जो है वो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, और खैर बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसकी इबादत और इसकी फजीलत की जो है वो बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर पे अमजद शाह साहब, जब जो माशाल्लाह आपके गुमनाम मुजाहिद हैं, वो लोग, उन्होंने भी जिस तरीके से उन गुरबा और मुस्तहिक लोगों को भी जो है इस रमज़ान के महीने में याद रखा और उनकी कफ़ालत की, और इस बाबरकत महीने में जो है वो उनकी यानी कि समझ लें कि एक नेकी का ऐसा अमल कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो दस्तरखान को भी वुसअत दे देता है। और देखें कि इस महीने की बरकत से कितनी फजीलतें और कितनी बाबरकत महीना है, और काबिल तहसीन है वो लोग भी जो माशाल्लाह आपके चैनल के तवज्जुह से अपने आप को हिडन रख के लोगों के साथ भलाई का काम करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ पे कारबंद हैं कि एक हाथ से नेकी करें और दूसरे हाथ को ना पहुँचे। तो मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनके जान में, माल में, अमल में, औलाद में, कारोबार में और उम्र में खैर बरकत अता फरमाए। और जो अपना वो आपके चैनल के तवज्जुह से, और जिस तरह माशाल्लाह आप भी मतलाशी रहते हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल हकदार हैं, तो ये भी एक आप भी समझें कि उतने उसी तरह शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। जो मुस्तहिक लोग होते हैं उन तक आप जो है ये चीज़ें उन तक पहुंचाते हैं, एक तरह की अमानत है, और ये अमानत उन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और उन भाइयों को भी दे, और इसी तरह वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहे। खर्च करने से कभी भी कमी नहीं होती। तो ये तो अल्लाह से समझ लें कि कारोबार है। जो दुनिया में आप खर्च करते हैं तो 70 से कम में जो है वो वहाँ पे नहीं है। इसी तरह एक हदीस एक मफहूम आता है कि एक सहाबा थे, या गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो जब उन्होंने कोई चीज़ दी तो चीज़ आई तो वो कहता है जी अल्लाह तो कई गुना ज़्यादा रखता है। तो जब जो सहाबा कराम देने आए तो उनके ईमान का दर्जा देकर उन्होंने कहा वाकई थी तो उतनी है जिसने अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है, मगर एक मैंने रख ली थी। तो देखिए कि ये कैसा अमल है कि इस अमल को करने के बाद अल्लाह पे भी ऐसे यकीन रखें कि जो अल्लाह ताला ने वादा किया है इंशाल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी उतना ही मिलेगा, कमी नहीं होती। बेशक, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो हौसला अफजाई की है इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अभी दोस्तों के सवालात की तरफ चलते हैं। तो आजकल दोस्तों के कबूतरों में काफ़ी वायरस आया हुआ है, काफ़ी दोस्त आपने आपको फ़ोन भी किया होगा, मैंने नंबर शेयर किया था। इंडिया से भी, जम्मू कश्मीर से भी, आज़ाद कश्मीर से भी, दूसरे शहरों से भी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से भी, दूसरे कंट्री स्पेन से भी फ़ोन आते रहे हैं जी। तो एक तो शादी के सबसे पहले तो हम आते हैं डिवॉर्मिंग की तरफ जी। देखिए बहुत सारे जब चीज़ें जब असरात आती हैं, जो असरात आते हैं
बीमारी के, वायरस के, वायरल के जब आते हैं जी जी। तो उसमें सबसे अहम चीज़ है डिवॉर्मिंग। तो सबसे पहले जो लोग डिवॉर्मिंग करते हैं ना, वो डिवॉर्मिंग इस तरह करते हैं कि जब वो एक दफ़ा इब्तदा में डिवॉर्मिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो समझते हैं कि शायद जो है अब ये अंदर से जो पेट के कीड़े हैं वो कबूतरों से साफ़ हो गए। तो पेट के कीड़े देखिए वो तो साफ़ हो जाते हैं जो उस वक्त मौजूद होते हैं, मगर देखिए उन्होंने अंडे भी किए होते हैं, तो वो अंडे फर्टाइल होते हैं आफ्टर 2 वीक्स। तो जो लोग डिवॉर्मिंग करते हैं ना, तो ये बात लाजमी नोट कर लें। पहले भी काफ़ी लोगों ने बताई होगी, मगर मैं समझता हूँ मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने कभी सुनी नहीं है ना देखी है, तो मैंने कहा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि जब एक दफ़ा आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसके बाद आप वो दिन नोट कर लें। उसके 2 वीक्स बाद आपने दोबारा करनी है। वो दोबारा इसलिए करनी है कि जो अंदर अंडे मौजूद होते हैं ना, उनसे बच्चे निकल आते हैं। तो वो हम तो समझते हैं कि यार ये बिल्कुल इनका पेट साफ हो गया, अब इनमें वर्म नहीं रहे, कीड़े नहीं रहे, अब ये नहीं होंगे तो अब हमारे कबूतर फिट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मगर वो जो अंडे होते हैं वो दोबारा फर्टाइल हो जाते हैं। वो आफ्टर 2 वीक्स वो उनमें से बच्चे निकल आ जाते हैं और वो दोबारा कीड़ों की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं। तो 2 वीक बाद आप दोबारा कराएं, जिससे ये होता है कि वायरल और जो वायरस है वो बहुत कम हो जाता है। और तीसरा, हम ये दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताऊं कि जैसे अपना इस सीज़न में बहुत ज़्यादा जब मौसम चेंज हो रहा था तो आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि कबूतरों की बीमारी रही, बीमारी के हवाले से लोग जो है वो देखते रहे। वो भी इसी तरह है कि जब हम एक दफ़ा कोई मेडिसिन बताता है, कोई ट्रीटमेंट बताता है, तो हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि एक दिन देते हैं। जब एक दिन देते हैं तो दूसरा दिन उनको थोड़ा सा फर्क महसूस होता है ना कबूतरों में, वो कहते हैं कबूतर फिट हो गए, ठीक हो गया। वो बेसिकली कबूतर थोड़ा सा उनका असर कम होता है। मगर जो अंदर वायरल है या वायरस है ना, वो आप एक दिन से नहीं चला जाता। जिस तरह आप देखें कि जब टाइफाइड खुदा ना खास्ता हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है या किसी को मलेरिया हो जाता है या ऐसा बुखार चल जाता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाईजान कम से कम आपने 5 दिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और 5 दिन फर्क ना आए। आजकल पहले 3 दिन का बोलते थे, फिर आपने 7 दिन तक लेके जाना है। तो सेम प्रोसीजर यही है कि जब आप कोई भी आपको बताता है, कोई भी साहब बताता है, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले दिन जब आपको फ़र्क नज़र आता है तो भाई कॉन्टीन्यूसली उसको 5 से 7 दिन इस्तेमाल करें, फिर 3 दिन का गैप दें और फिर उसको दोबारा 3 दिन इस्तेमाल करें, फिर आप उसको 3 दिन का गैप दें और फिर 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ें। क्योंकि बीमारी चल रही होती है, वो एक थोड़ा सा फिट होता है तो किसी के अंदर उस वक्त सिम्टम्स कमज़ोर होते हैं, मतलब माइनर सी बीमारी होती है, तो आप उसको जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं। तो वो दोबारा बीमारी जब जनरेट होती है ना, तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ जाती है। ये बड़ी 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। जिस तरह मैंने आपको जो डिवॉर्मिंग के मुतालिक बताया कि उसको दोबारा रिपीट करें, तो इसी तरह जब आप कोई भी वायरल है या वायरस है जो उसको किसी भी मेडिसिन को आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो देसी करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक करते हैं, चाहे होम्योपैथिक करते हैं, तो जब ये बीमारी आई होती है तो इसको कॉन्टीन्यूसली रखें, ताकि फिर ये होता है कि आहिस्ता सिम्टम्स कम होते जाते हैं उसमें और आपके परिंदे जो है वो रिकवर हो जाते हैं और जो बीमारी उनके अंदर रहती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। जो 1-2 दिन इस्तेमाल करते हैं सर, वो फिर उनको ये प्रॉब्लम्स रहती है, बल्कि बीमारी का जो दोबारा अटैक होता है वो प्रीवियसली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होता है। तो ये चीज़ें शायद इसलिए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे से रब्ता रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बताता रहा हूँ और उनको गाइड करता रहा हूँ। तो आपके चैनल के तवज्जुह से काफ़ी लोग रहे हैं, तो मगर बाद में उन्होंने मुझे शुक्रिया अदा के भी बड़े फ़ोन किए हैं, मैसेजेस किए हैं। ज़बरदस्त। तो मेरे पास जो नॉलेज था, जो इल्म है, अल्लाह का दिया हुआ है, तो जो नए शौकीन ज़राअत भाई होते हैं उनको इसलिए अपडेट कर देते हैं, उनको इसलिए बता देते हैं कि चलें यार इनके भी जो है नॉलेज में इजाफा हो। क्योंकि अमूमन होता है ऐसे ही है कि कोई भी चीज़ जब हम बताते हैं तो वो भी समझते हैं कि शायद किसी शख्स ने बता दिया है तो ये एक दफ़ा देने से हो जाएगा। जो बताने वाले होते हैं वो भी नॉर्मली अपनी तरफ से वो ये समझते हैं कि शायद इसके इल्म में होगा, ये कर लेगा, मगर लोगों के इल्म में, नॉलेज में नहीं होती। जिस तरीके से अपना वक्त चेंज होता जा रहा है ना, तो इस तरह बीमारियां भी स्ट्रॉन्ग, आदमियों में जिस तरह बीमारियों में चेंजिंग आती जा रही है, इस तरह परिंदों के जो है उनकी बीमारियों में भी चेंजिंग आती जा रही है। और उनको आपने रिकवर करने के लिए आपको भी कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली जो है उनको फॉलोअप रखना होता है मेडिसिन का, तब जाके प्रॉपर रिकवर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये पसंद आएंगी।
दोस्तों को ये पसंद आएंगे और दोस्त इस पे अमल भी करेंगे और इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारी दुआ है जी, तमाम कबूतर परवर दोस्त जो हैं वो हमारे भाई हैं जी, हमारे दोस्त हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शहर से रखते हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये कार खैर वाला है और सदका जारिया है, और जब आप किसी दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी आपके इल्म में भी इजाफा करता है और आपके जानवरों को भी महफूज रखता है। आप नेक दिली से बताएं, नेक नीति से बताएं, और माशाल्लाह शाह जी आपके चैनल की बड़ी काविशें हैं इस सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट आपको भी और जितने दूसरे जो चैनल वाले मीडिया वाले हजरात हैं उनको भी जाता है। तो वो भी कोशिश करें कि जब बात बताएं तो मुकम्मल बताएं, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और आपके थोड़े से बताने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो हर वक्त जो है वो समझ लें कि कैश को नहीं गिना करें। ये दुआएं भी बड़ी कीमती होती हैं और ये मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा इनकी अहमियत है। बहुत शुक्रिया वैज भाई, अभी दोस्तों को शौक करवाएं। अभी दोस्तों आपको शौक करवाते हैं, साथ जुड़े रहिएगा। अभी आपको हरकुलिस ब्रीड, बुलेट कबूतर और जो वही साहब के तीसरे ब्रूस ली टैडी हैं जी। हाँ, ब्रूस ली टैडी, जो यहाँ के मशहूर, जिनका मैं अक्सर शौक करवाता रहता हूँ। आज उन यहाँ पे उड़ते कौन से हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। उड़ने वाले कबूतरों को शौक कराऊंगा आपको, इंशाल्लाह ताला उड़ने वाले कबूतर जरूर पसंद आएंगे। कबूतर भी वही होंगे जिन जोड़ों का मैं आपको शौक करवाता था। चले भाई शौक करवाते जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये चैंपियन छत के जो उड़ने हैं कबूतर, ये सारे ही नए परों पे हैं, कुछ इस तरफ हैं, कुछ दूसरी तरफ हैं। तो आपको सब चंद कबूतरों को शौक कराते हैं। वहीद भाई इसमें कौन कौन से कबूतर हैं? सर इसमें अपना शाजी ये सारे नए पट्टे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर साल जो होता है वो हम नए कबूतरों से ही शौक करते हैं। सही, यानी कि नए पट्टों से ही शौक करते हैं। सही। और इसमें जो है अपना हरकुलिस है, इसमें ब्रूस ली टैडी हैं और इसमें बुलेट कबूतर हैं जी। तो मैं उनमें से आपको 1 बाय 1 शौक करवाता हूँ जी। ये सबसे पहले जी मैं हरकुलिस पट्टे का शौक करवाऊंगा। ये भी पहले ला चुका है ये जी हरकुलिस पट्टा है जी। अच्छा, ये भाई उड़ते हैं आपके यहाँ पे? जी माशाल्लाह यही उड़ते हैं शाह जी, और हर साल ही तकरीबन इन्हीं में से है। ये पर खींचे हुए हैं माशाल्लाह, नए पर आ रहे हैं और माशाल्लाह देखें जी बिल्कुल फिट हैं। और इसमें एक चीज़ दाने का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है कि जब आप कबूतरों को खींचते हैं तो फिर उनको किस तरह मेंटेन करते हैं। सही। हाँ जी, ये सारे नए परों में भाई? जी ये सब नए परों पे हैं जी। अच्छा, पहले वो आपने हरकुलिस का शौक करवाया? जी हरकुलिस का करवाया था। एक दो मैं हरकुलिस के दिखाता हूँ, पट्टियाँ पट्टे दिखाता हूँ सर। जी। फिर उसके बाद ये जो तूफान वाली मादा उड़ी थी ये उसकी बेटी की बेटी है जी। अच्छा माशाल्लाह, वो तो बड़ी मशहूर हुई थी आपकी वो। जी। और जो इससे पहले दिखाया था वो हरकुलिस बच्चा जो है वो चैंपियन हुआ था। सही। तो डबल प्रवाज में भी, लाहौर के बहुत सारे कपों में भी। सही माशाल्लाह। तो ये कौन सी ब्लड लाइन से है सर? ये सर हरकुलिस है ये। अच्छा, हरकुलिस रेड आइज भी निकालते हैं और इस तरह के भी निकालते हैं? नहीं सर, तकरीबन रेड आइज होती है शाह जी हरकुलिस में। सही। और ये मैं हरकुलिस में 2 है ना जी। हरकुलिस लाल मोती हैं, हरकुलिस सिल्वर हैं, 3 उसमें हैं और एक हरकुलिस है। ये हरकुलिस लाल मोती है जी। वो चैंपियन भाई से मैं 3 जोड़े ले गया था ना, तो वो 3 जोड़ों के बाद मेरे साथ नाराज हो गए थे। तो ये इन कबूतरों कहते हैं मैंने निकालना है, तूने जबरदस्ती मुझे दम करके ले गया मुझ पे। तो ऐसे ये हरकुलिस लाल मोती मैंने दिखाए थे, पहले हरकुलिस दिखाए थे। अब हरकुलिस जो है वो सिल्वर कबूतर में दिखाता हूँ जी। दोस्तों मैं माजूर चाहता हूँ, मैंने उस्ताद नदीम साहब को नहीं दिखाया था, उस्ताद नदीम साहब को दिखाया। उस्ताद नदीम साहब जो मंडी बावलदीन जोड़े लगा के आए थे, अभी आपने पीछे वीडियो देखी होगी। हाँ जी, तो ये हमारे उस्ताद यहाँ पे जो कबूतरों की देखभाल, कबूतरों की परवाज, फड़कें, सब कुछ ये उस्ताद नदीम साहब ही करते हैं। ये जी ये हरकुलिस सिल्वर। अच्छा, ये सुनहरे पल्लों में है ये? जी ये सुनहरे पल्ले।
इसमें गोल्डन पार्क कह सकते हैं हम। शाह जी बेसिकली देखिए ये पीछे हमारे पास दो मेन कबूतर थे, ये उन्हीं की ब्लड लाइन में से आ रहे हैं। 2 मादियां थी जी। और दो यानी कि एक पैर एक था, एक पैर एक था। पहले वो खुद उड़ते थे तो उसके बाद में उनको आपस में हमने लगा दिया। तो उन्हीं में से ये सिल्वर भी उन्हीं के हैं, ठीक है, लाल मोती भी उन्हीं में से हैं, और जो है वो हरकुलिस भी उन्हीं में तो से। इनका रिजल्ट क्या है भाई आपके पास? सर इनका रिजल्ट माशाल्लाह जी, इन्हीं कबूतरों से हमारा नाम है सर, और ये हमारे पुराने कबूतरों में से हैं। अब मैं भाई को बुलेट दिखाता हूँ जी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो कबूतर हमारे जो हैं हरकोलिस कबूतर हैं, जी जी, ये कबूतरों का नॉर्मल टाइम क्या करते हैं? अगर मतलब कि बगैर खुराक के अगर हम इन्हें उड़ाते हैं खाली दाने पानी पे, तो नॉर्मल टाइम इनका क्या है कबूतरों का? शाह जी नॉर्मल देखिए ये इनकी केयर पे आता है कि आप इनकी केयर किस तरह करते हैं, आप देखभाल किस तरह करते हैं, ट्रेनिंग किस तरह करवाते हैं। शाम तक माशाल्लाह उड़ते हैं नॉर्मल। ये बस समझ लें कि 2:30 बजे से लेके 5-6 बजे तक आराम से बैठते हैं, अपने आप बैठते हैं। कई दोस्तों को मैं अच्छे कबूतर भेजता हूँ, वो कहते हैं वो मुझे रिजल्ट नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ट्रेनिंग में फर्क होता है? सर ट्रेनिंग में भी फ़र्क है, फिर देखिए कि आप उनकी डाइट पे भी फ़र्क है। बाज़ दफ़ा कबूतर में कोई ओड़ आ जाती है, यानी कि कोई उसको अंदरूनी बीमारी है या वो परफेक्ट नहीं है, उसका पोटा नहीं चल रहा, देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर उसकी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ना, वो नहीं आप कैच कर पाते या पकड़ पाते। जब वही कबूतर होता है एक सीजन बाद दफा नहीं उड़ता, वो कहते हैं यार ये पिछले साल तो शाम तक बैठता था, वो अगले साल डंडा मारे वो बैठता। उनमें कोई ना कोई मसला होता है, जब वो प्रॉब्लम उसके अंदर से मसला हल हो जाता है, वही कबूतर आपका सेट हो जाता है। ये बुलेट में आता है जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। ये 2-3 महीने उड़ती रही हैं बुलेट। आपको पता है कि ज्यादातर जो है हाँ जी, ये जौनसरी मादें जो हैं वो जौनसरी निकलती हैं, नर इनमें जो है वो जैसे इंसान टेडी कबूतर होते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह। मेरा एक दोस्त है एबटाबाद में, तो उसे मैंने बुलेट दी है, वो तो बुलेट का दीवाना हो गया। अब ये कि पर कुंदा देखिए माशाल्लाह इसका, और ये देखिए कि इसको रंग भी लगा हुआ है, और ये मेरे नंबर की कड़ी नहीं अभी डाली। तो ये देखिए कि ये आपके सामने है, फिटनेस माशाल्लाह देखिए। और एक चीज़ और भाई इसी के साथ साथ बता दें जरा, भाई साहब की तरफ करें जी जरा। भाई इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें, थोड़ा इस तरफ हो जाए ना भाई आप, ताकि आपकी ऐसे भाई जो आजकल कबूतर हम उड़ाएंगे या इससे पहले उड़ते थे, उड़ते उड़ते कबूतर को गुड शेल हो जाता है, वो किस वजह से होता है और उसका इलाज क्या है? जी शाह जी, वो गुड शेल इसलिए होता है कि कबूतर देखिए, कबूतर अभी नए लैस हुए होते हैं, हाँ जी, ठीक है, वो जरा उनके अंदर रेशा होता है, परों के अंदर रेशा होता है या फैट कह लें उसको, होती है। तो उस तरीके से जो है कबूतर रवा नहीं हुए होते ना, जैसे आप देखें ना उनका स्टेमिना नहीं बना होता, उनके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सही। तो उसकी वजह से जब फिर निकालते साथ ही वो कबूतर एक दफा जोर लगाते हैं, क्योंकि जिस तरह इंसान भी देखे ना, जब इंसान भी जब फिटनेस में होता है, खास तौर पे बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनर होते हैं जी, जब वो फिटनेस में होते हैं ना, तो अगर खुदा ना खासा वो बीमार हो जाए, तो जब वो बीमारी से रिकवर होते हैं तो उनके ज़हन में वही चीज होती है कि अभी हम उसी सतह पे खड़े हैं, तो वो उसी तरह डंबल बड़ा चुक लें देने तो पता चलता है पट्ठा पुल हो गया, 3 दिन लम्बे पे आ गए। यानी कि वो इंसानों के साथ भी होता है, इसी तरह जानवरों के साथ भी यही है, ठीक है। उसका बहुत आसान तरीकेकार और बहुत पुराना कदीमी उस्ताद इकराम करते थे। वो क्या करते थे कि आटा लेते थे, आटे के अंदर जो है वो 4 मग्स, ठीक है जी, और बादाम, ठीक है, और समझ लें कि 1 रोटी पकानी है तो 3 काली मिर्च, वो ग्राइंड करके, तो यानी कि जिस तरह चुटकी कहते हैं, 3 चुटकियां वो डालते थे उसकी, अपना 4 मग्स और बादाम की मिक्स वो डालते थे, और 1 चुटकी वो 3 काली मिर्च वो रोटी के अंदर डाल के उसको आटे के अंदर मिला के, थोड़ा उसको सरसों का ऑयल डाल के, तो उसकी रोटी पका के वो 2-3 दिन देते थे। सबसे पहले तो डिवॉर्मिंग होती है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था। फिर उसके बाद वो ये अमल करते थे कबूतरों को, ठीक है। ये करने के बाद 2-3 दिन रोटी दी, फिर कबूतरों को जरा छोड़ा, फिर जरा कबूतरों को टांग के ऊपर नीचे किया ताकि जरा उनकी गुट्टे छुटे चल जाएं। जब देखा 2-4 दफा, तो फिर उसके बाद वो कबूतरों को खोलते थे, उड़ाते थे। तो इससे कम लगते। ये बहुत पुराना कदीमी तरीक़ेकार है और साजा करांगा, मगर अब हम थोड़े से सुस्त हो गए हैं, हम चले गए हैं फास्ट ट्रैक के ऊपर। हम कहते हैं ठीक है, जाता है तो जाए, हमें केयर नहीं ना करते। जब हम केयर नहीं करते तो कबूतर की गुट लग जाती है,
हवा में जाता है। फग्गन में आपको पता है हवाएं चलती हैं, हाँ जी। जब हवाएं चलती हैं बुलंदी कबूतर ज्यादा पकड़ लेता है, स्टेमिना उसका बना नहीं होता, मसल उसके बने नहीं होते, बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती, मगर उसका इंसानों की तरह मेंटल लेवल वही होता है, कबूतरों का भी वही होता है, तो वो फिर गिर जाते हैं इस तरह कबूतर। सही। तो उसमें कबूतरों का कम कसूर होता है, मालिक का ज्यादा, ट्रेनर का ज्यादा कसूर होता है। ये भी बुलेट है जी, ये बुलेट मादी है जी माशाल्लाह। और ये बुलेट और हरकुलिस क्रॉस है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। और ये पिछले साल बड़ी गर्मी में ये उड़ती रही है। ये देखें ना जी, आ गया बुलेट वाला सारा इसमें। हाँ जी। ये कलर आ गया। ये नदीम भाई ने एक कबूतर पकड़ा उस्ताद हाँ, नदीम भाई दिखाते हैं जी, नदीम भाई कबूतर शौक करा, नदीम भाई करवा रहे हैं। शौक करवाए जी उस्मान साहब। ये वाला पल्ला दिखाएं पहले दोस्तों को, इस तरह वाला। ये उस्ताद जी कौन सा कबूतर है? ये एक सिल्वर निकालते हैं, एक दूसरे दो मादी पूरी हुई हैं और ये माशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छा है। सही। इसके यहाँ से लेकर जहाँ तक पर एक जैसे ही है, 10 के 10 पर। सही। इस कबूतर का रिजल्ट क्या हो गया? बस ये माशाल्लाह शाम तक उड़ते हैं। शाम तक उड़ते हैं ये देखिए, ये पर होते हैं तो कबूतर सबसे लंबी उड़ान वाले ये पर होंगे। अच्छा, लंबी प्रवास वाले जो। सही। छोड़े जरा कबूतर को। ये शाह जी, ये इसकी वालदा का भी शौक करवाएं, इसी ये खुद भी उड़ी हुई है। ये जौन से रहेगी? जी जी, ये उस्ताद जो नदीम साहब ने दिखाया। हाँ, ये एक नर के साथ 2 मादियां छोड़ी थी। अच्छा। तो एक इस तरफ ये मादी है, अच्छा, ठीक है, एक दूसरी मादी है। सही। ये देखे ना, जिसकी माँ के पर देखे, बेटे के पर देखे। सही। और ये इसकी माँ को अभी तक कड़ी डली हुई है। ये 7 साल माशाल्लाह हमारे पास उड़ी है। अच्छा, माशाल्लाह। ये अभी भी मेरे नाम के इसको रिंग डला है। सही। साइलस बात कर रहा था ब्रूस ली टैडी की, तो ये ब्रूस ली टैडी का। ब्रूस ली टैडी। ये दोस्तों ब्रूस ली टैडी मैंने कई बार पहले भी शो करवाया। वो कहते हैं जी लंबी नोक। और ये माशाल्लाह ये शाह जी पहले साल के पट्टियाँ हैं जी, पहले दाके के बचपन वाले पर भी इनके अंदर हैं। और ये इंशाल्लाह इस दफ़ा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सारे ही दोस्तों उड़ने वाले हैं इस बार इधर से इंशाल्लाह ताला। अच्छा शौक देखने को मिलेगा। ज़्यादातर कापी उड़ाते हैं ताकि आपको अच्छे कप देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये एक और कबूतर का शौक करवाते हैं, ये बड़ा दिल वाला कबूतर है। ये नदीम ने जोड़ा लगाया था, छोटे भाई ने। अच्छा अच्छा। तो इसका बाप जो है वो लाल मोती है। सही। और माँ इसकी पट्टी है, वो घर की एक पट्टे की। सही। ये उनका है। और ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी रखे जी, ये अच्छा जी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और आप देखेंगे कि सारे कबूतरों को आप पर भी देख रहे होंगे तो एक ही तरह के आ रहे होंगे पर। सही। चाहे वो किसी भी ब्लड लाइन में है, तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह उनके एक इसका बाप भी जो है तकरीबन 8 साल हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह। ये हमारी गाड़ी आई, ये लाल तूफान। कौन से? लाल। अच्छा, लाल तूफान। ये भी उड़ेगा इस बार? हाँ जी, ये 3-4 बहन। ये रही दोस्तों लाल तूफान का शौक करें जी। ये मिसे कबूतरों से बने हुए हैं जी में? लाल परी में से बने। ये बेसिकली शाह जी जो हमारे कबूतर है ना, ये शाह जी अपना ये जो हरकुलिस कबूतर है और हमारे प्रिंस रामपुरी कबूतर हैं सुहेल दादा के, जो हमारे बड़े भाई हैं कराची में होते हैं सुहेल दादा जी जी। ये उनके कबूतर और हरकुलिस कबूतर क्रॉस से ये हमने ये वाले ब्लड लाइन बनाई हुई काफी है। ये उधर भी है माशाल्लाह। इसका रिजल्ट पहले ही उड़ चुका किसी सीजन या ये पहला सीजन है इसका? नहीं शाह जी, ये इसका दूसरा सीजन। ये दूसरा सीजन है। और इससे पहले जो है वो इसका भाई उड़ा हुआ है। इसका भाई बहुत उड़ा है। अच्छा। ये खुद भी उड़ा है और ये इन्हीं में से ये भी इन्हीं में से ही है। हाँ जी।
इन्हीं कबूतरों में से जो है वो एक उधर मादा है, वो भी उसका भी शौक करवाएंगे, जिनसे ये हमारे कबूतर बने हुए हैं। वो खुद भी बहुत उड़ी हुई है जी। सही। वो अभी ये नदीम लेके आता है जी, रामपुरी मादा पकड़ के लाएगा भाई। ये जॉनसनों का तो शौक कराएं, जो इसमें जॉनसन जी जॉनसन मैं शौक करवाता हूँ जी आपको। बुलेट का शौक करवाएं, जो बुलेट मैंने काफी सारे इधर से लिए भी हैं चैंपियन भाई से। वो दिखा ये दोस्तों सारे ही इस बार उड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको कप का शौक भी कराएंगे, तो ये सारे कबूतरों पे जो इनमें से कौन से कबूतर स्टैंप लगवाएंगे आपको वो भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। कबूतर तो काफी सारे हैं। ये तकरीबन कितने कबूतर होंगे चैंपियन भाई? चैंपियन भाई ये कितने कबूतर हैं टोटल खेचे हुए जो है? उधर भी है 150 कबूतर है, 150-200 कबूतर खेचा है। इसमें इसमें बुलेट कितने हैं? इसमें तकरीबन सारे बुलेट हैं और हमारे हरकत शायरी कबूतर हैं वो हैं, वो ब्रूसली हैं, हरकत लाल आंखों के कबूतर हैं हमारे, और ब्रूसली कबूतर हैं। और रामपुरी ये देखें, ये कबूतर दिखा रहा है, ये भी मेरा भाई, ये कबूतर देखें, ये रामपुरी कबूतर है। ये पिछले साल बच्चे थे, ये तकरीबन पिछले साल कुछ इनमें से बच्चे थे, कुछ इसमें, कुछ अभी ये इस साल के बच्चे हैं। सही सही। अभी ये हार्ड में जो उड़े हैं उनको खींच कर अभी आगे किया है। सही। ये भी अभी बच्चा ये वही दिखा रहे हैं, ये माशाल्लाह। ये पट्टा है, अभी साफ हुआ, अभी साफ हुआ, यानी कि ये हार्ड में ये बच्चा था। ये हरकोलिस में से है? नहीं, ये रामपुरी कबूतर, इसमें बुलेट और रामपुरी। बुलेट और रामपुरी। अच्छा, बुलेट और रामपुरी। इसका मतलब रामपुरी ने अपना कलर नहीं तोड़ा जी। बाज कबूतर होते हैं रामपुरी कबूतर, देखिए वो अगर आप उनको देखते हैं तो वो अपना कलर लेके आते हैं। सही। यार इंशाल्लाह ताला इस साल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अभी ये फड़के दिखाएंगे दोस्तों को, टाइम आएगा तो दिखाएंगे। इनको ले लाइए, पिछले सारी फड़के पंजाबी की बात है ना, घोड़ा से घोड़े का मैदान सरस। इनमें पिछले साल का कोई बाजी हो रहा होगा तो बता एक आधा कोई होगा। हाँ जी। गया था वो हमने सारे जोड़ों में कर लिए। हाँ जी। अब ये नए सब पट्टियां पटे हैं, ये सारी नई पे। हाँ ये नए पटे। ये एक हरकुलिस भाई, ये हरकुलिस मादा आपने दिखाई है? दिखाइए दिखाइए सबसे पहले मेरे को वही। नहीं ये वाली हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले वही दिखाइए जनाब। ये माशाल्लाह ये पिछले से ये 2 साल हो गए। हाँ जी, कुछ इस तरफ है भाई साहब के पास कबूतर। ये बुलेट। हाँ जी। ये माशाल्लाह ये 3 ब्लड लाइन के 200 कबूतर है, हरकुलिस है, बुलेट है और ब्रूसली भी है, रामपुरी के सामने मादा बैठी हुई है। सारे रामपुरियों को भी बीच में बुलेट कबूतर ही डाले हैं। ये दबाज किसमें से निकला हुआ है? ये भी वो इनमें से मैंने 1-2 आपको पीस 4-5 दिए भी हैं। अच्छा, जो गहरे बुलेट कबूतर नहीं, जैसे आप उस दिन कल आपने खुद ही लिए होंगे, मैंने तो नहीं लिए होंगे ना। आपने बदोबदी ली है। अच्छा, बदोबदी लिए हैं। जैसे आज भी कह रहे थे, मैं आपको कल निकाल के दूंगा। कल नहीं, आज ही निकालने। नो एफआईआर नो रिपोर्ट, फैसला होगा। रात हो गई, टाइम नहीं है भाई। कोई बात नहीं, अभी सारी सूरज निकला हुआ है। वो देखो सूरज निकला हुआ है, अभी सूरज देखे कहाँ पे, जितने मर्जी बहाने कर ले। वो 2 मादियां तो मुझे देना तारिक साहब के लिए, वो तो देना ताकि मैं मादियां तो बचाऊं वहाँ पे टाइम और टाइम। कल आपको निकाल दूंगा इंशाल्लाह। कल देखें, कल आदमी आपके लिए 5 जोड़े निकाल दूंगा। ठीक हो गया। अभी लाइट तो नहीं, कल मेरा आना मुश्किल, कल संडे है, कल मेरा आना मुश्किल। रख दूंगा ना, तो आप पीरो चलो जी, आपका ऐसे हो गया। ठीक हो गया जनाब। कल आप जाए वहाँ से आते मतलब ले लें अपनी मार्केट से, चाहे जैसे आपका दिल करे। कुछ कबूतर ज्यादा कबूतर ब्रूसली उधर है। दोस्तों इस तरफ आ गए काफी सारे इस तरफ आ गए मुझे। भाई ये कौन सी, ये भी रामपुरियों में से? जी, ये रामपुरी है, जिनका मैं कह रहा था कि जो हमने हरकुलिस कबूतरों में क्रॉस करके, तो जिससे लाल तूफान का। सही। ये माशाल्लाह कलर देखें दोस्तों कितना खूबसूरत है इसका। ये माशाल्लाह जी दोस्तों चैंपियन भाई के ये तकरीबन 150 कबूतर उन्होंने खींचा हुआ। ये 1 केज के कबूतर है। कुछ आधे दूसरे केज में दोबारा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उनमें से भी शो करवाऊंगा आपको। इसमें से जौन सिरे, कल सिरे सारे नज़र आते होंगे जो मैं यहाँ से लेके जाता रहा हूँ, जिनके बच्चे लेके जाता हूँ। ये उन्हीं के बहन भाई हैं, ठीक है ना। और ये इसी तरह के ही बनते हैं, कोई जौन सिरा बन गया, कोई कल सिरा बन गया, ठीक है ना। और इसमें 3 ब्लड लाइन है इनकी। एक हरकोलिस रेड आइस कबूतर है इनके, और उसके बाद ब्रूसली टैडी है, और ख़ास करके इसमें बुलेट टैडी है। तो भाई मैं आपका
चलें जी दोस्तों, माशाल्लाह वहीद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा टाइम दिया। और उस्ताद नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़ा अच्छा टाइम दिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। आप बड़ी अच्छी बातें बताई भाई साहब ने, बड़े अच्छे नुस्खे बताए वायरस के हवाले से। जो गुफ्तगू हुई है इंशाल्लाह ताला ज़रूर दोस्तों के काम आएगी। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखा करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप मेरी हौसला अफजाई नहीं करते, मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें दोस्तों। तो और अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ दुरूशी पढ़ा है और जिन्होंने सुना है, ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक उन सब पर अपनी रहमत ख़ास अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आपसे भी और वही साहब से भी, उस्ताद वही साहब से और उस्ताद नदीम साहब से भी, और आप दोस्तों से भी इजाज़त चाहेंगे। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों। भाई